बीजेपी तो चल नहीं पाएगी यहाँ। वो क्यों? ये बोंकने के लिए ठीक है, तो सरकार एनसीपी चलाने के लिए ठीक नहीं है। जब बीजेपी सरकार नहीं होगी, यही यहाँ आके जो मीटर लगाए यही तोड़ेंगे। मतलब बीजेपी को अगर वोट दे रहे हैं तो मोदी जी को देख के दो, है ना। तो कांग्रेस को नहीं दे रहे तो राहुल गांधी को देख के। बट अभी लोग सस्पेंस में ही है। सर जम्मू का थोड़ा सा बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि 8-10 साल से कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं चल रहा। क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि फादर के बिना बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता है, वैसे ही हमारा हो गया हुआ है। सीएम के बिना हमारे स्टेट बहुत बुरे हाल 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन आवा देने जम्मू च कुछ दिन च, तो किसी वोट पाना चाहोगे? वोट किसी माना मारा कमेंट फुल पाना कि वोट क्या लिखूंगा कि फुल की पाना है? हाँ, ये वजह क्या है? और किसी पाना बोलो, आप बोलो। नहीं, आपको जो जो आप तुम्हें अपनी राय देनी है। हम तो कमल को फुल डालते हैं। आगे मौका दें, क्योंकि सरकार इस वक्त डगमगा रही है। दोनों सरकारें डगमगा रही है। इसको मौका मिलना चाहिए। अगर इसको तो ये चल रही है, बहुत अच्छी सरकार है, मगर नहीं को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। बीजेपी के वही लगे जो हमारे को मिला एसटी का, वो मिला है। और हमारे बड़े टूरिज्म के मसले हैं वो पहाड़ी में। हाँ ठीक है, स्टेटस मिला, इससे बड़ी बात क्या है? क्या कह रहे हैं आप? एसटी स्टेटस जो मिला है उसके लोकल मुद्दे आप कह रहे हैं जो दोबारा उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना। जैसे स्टेट चाहिए जम्मू वालों को, जम्मू और कश्मीर को सेक्रेट जो है वो 6 महीने जम्मू होना चाहिए, 6 महीने कश्मीर में होना चाहिए। आंटी ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ना कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। बाहर के देशों में भी उनका काफी चर्चा है, इसलिए। तो आप भी वोट डालने जाएंगे? अच्छा, बीजेपी बीजेपी को देखना चाहेंगे? वो क्यों? हमारे लिए अच्छी है। क्या काम किया उन्होंने अभी तक? हमारे लिए बहुत किए, सुनाने नहीं होते। फिर भी सुनाने हैं जिन लोगों को नहीं पता, हमारे चैनल के माध्यम से पता लगता है। 10 साल के बाद जो असेंबली इलेक्शन है जो होने के लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस समय मैं हूँ परेड की पुरानी मार्केट में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लोगों की आना जाना भी यहाँ पे लगातार जो है लगा रहता है। तो चलिए आइए जानते हैं पब्लिक से, आम जनता से, कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस जो है आ रहे हैं, अपना वोट जो है कास्ट जो है किसको करेंगे। असेंबली इलेक्शंस हैं जो 10 साल के बाद होने को आ रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। काफी ज्यादा खुशी की बात है, लोगों में खुशी भी है कि असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? कौन सी अपनी मनपसंद सरकार को चुनना चाहेंगे जो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी हो? अभी तो मैं क्या ही बोलूं, बट सामने तो मेन तो हमारे आती है बीजेपी। बट ये कि बीजेपी के लिए हम इसलिए थोड़ा सस्पेंस रख रहे हैं क्योंकि बीजेपी के जो है जो चुने थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया है नहीं है, तो इसलिए अभी सस्पेंस ही चल रहा है। अभी देखो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों अभी में वोट है तो वो आएंगे, लेकिन काफी सारे लोगों के मुद्दे थे जिसमें वो लोग आगे निकल के नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली वेजेस का ही ले लो, क्या नहीं किया है ना। तो अगर मोदी मतलब बीजेपी को अगर वोट दे रहे हैं तो मोदी जी को देख के दो, है ना। तो कांग्रेस को नहीं दे रहे तो राहुल गांधी को देख के। बट अभी लोग सस्पेंस में ही है, बट देखो आने वाले टाइम में। थैंक यू मैम। तो जिसमें आपको पता है कि काफी लंबे समय के बाद 10 सालों के बाद है जो इलेक्शन होने को आ रहे हैं, तो आप कौन सी सरकार को देखना चाहोगे? हम सरकार एनसी को देखना चाहते हैं। बीजेपी तो चल नहीं पाएगी यहाँ। वो क्यों? ये बोंकने के लिए ठीक है, तो सरकार NCP चलाने के लिए ठीक नहीं है। जब बीजेपी सरकार नहीं होगी, यही यहाँ आके जो मीटर लगाए यही तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते बीजेपी की सरकार, हम एनसी की सरकार चाहते हैं। असेंबली इलेक्शन है जो होने को आ रहे हैं, तो आप कौन सी अपनी मनपसंद सरकार को देखना चाहोगे? देखो, सबसे पहले अच्छी बात है कि बहुत देर के बाद हम लोगों को इलेक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार जो भी है, देखो हम सरकार उस चीज के लिए बिलीव करते हैं जो भी है। सर जम्मू का थोड़ा सा बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि 8-10 साल से कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं चल रहा। क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि फादर के बिना बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता है, वैसे ही हमारा हो गया हुआ है। सीएम के बिना हमारी स्टेट बहुत बुरे हालत में जा रही है। हम यही चाहेंगे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी के, जिस किसी की भी गवर्नमेंट आए, लेकिन वो हमारे जम्मू सिटी के लिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा बारिश आई होगी, बहुत बुरी हालत हुई। तो हम ये चीज कहते हैं, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए या कांग्रेस की है, अच्छे से अच्छा काम हमारे लिए। देखो हमें बड़ी सारी सुविधा मिली है उसमें। सुविधा जो मिली, जैसे यहाँ हमारे गांव में रोड नहीं थे, हमें रोड भी। कौन से गाँव के हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट का हूँ, ब्लाक गोल्डी से हूँ, ठीक है। तो बता हमारे गांव में क्या होता है, वहाँ पे लाइट भी नहीं होती थी। तब से बीजेपी आई तो तब से उसके बाद हमारे गांव में लाइट भी आई, और बावजूद क्या बोलते हैं रोड भी बने, शौचालय बनवाए, और साथ में नाली लगवाए। तो आप बीजेपी को देखना चाहते हैं। साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने को आ रहे हैं, आप भी यंग एज के हैं, वोट अपने कास्टिंग के लिए जाएंगे, तो कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को देखना चाहेंगे, क्यों, क्या कारण? सबका साथ सबका विकास।
कोई उम्मीदें और बीजेपी से आपको हो तो? सरकार बनेगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या कर रही है तो वोट आपका बीजेपी। 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने को आ रहे हैं, तो आप कौन सी अपनी सरकार को देखना चाहेंगे? क्या होता है फिर भी ये सीख लेते हैं नहीं, फिर भी आप अपना पब्लिक ओपिनियन तो बता सकते हैं। पूछिए हमारा बीजेपी बीजेपी को देखना चाहेंगे, वो क्यों? हमारे लिए अच्छी है, क्या काम किया उन्होंने अभी तक? हमारे लिए बहुत किए, सुनाने नहीं होते, फिर भी सुनाने हैं जिन लोगों को नहीं पता हमारे चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। ये लोग ये सारे अपने। तो 10 साल के बाद अंकल असेंबली इलेक्शन से जो होने को आ रहे हैं, कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे? में और भी नौजवान लोग, बच्चे हमारे साथ, भाई हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया 10 सालों के बाद है असेंबली इलेक्शन है, होने को आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो कौन सी सरकार को आप देखना चाहोगे जो आपको लगता है कि आपके हित में काम करेगी, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी फायदा होगा? बीजेपी को। क्यों, ऐसा क्यों? वो काम अच्छी सरकार है, काम करती है, लोगों के बारे में सोचती है। आपका वोट बीजेपी को? हाँ जी। तो आपका अंकल जी? हम भी बीजेपी के बारे में सोचते हैं, तो सरकार अच्छी है, मोदी सरकार अच्छी है। तो 10 साल के बाद है जो असेंबली इलेक्शन होने को आ रहे हैं, तो कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे जो आप जैसे नौजवान लोगों के लिए काम भी करे और काम करती भी आई होगी? बीजेपी को। क्यों? काम किया उसने, इसलिए क्या काम किए हैं? काफी सारी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। तो और कोई उम्मीदें जो हो आपको बीजेपी से आने वाले दिनों में, वो भी पूरी की जाए? उम्मीदें यही है कि मेडिकल जो है बिल्कुल फ्री किया जाए और एजुकेशन फ्री हो जाए। तो जिस तरह 10 सालों के बाद है इलेक्शन होने को आ रहे हैं, तो कौन सी सरकार को आप पसंद करते हैं? अपनी मनपसंद कौन सी सरकार को आप जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में तो आज की डेट में जो है बीजेपी की ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क जो है, जो बीजेपी पहले की बीजेपी थी, वो बीजेपी को दोबारा बनना पड़ेगा। जैसे कि पहले लोकल जो मुद्दे होते थे उसके ऊपर इनको दोबारा फोकस करना होगा। जो लोकल के कौन मुद्दे, से लोकल मुद्दे आप कह रहे हैं जो दोबारा उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना? जैसे स्टेट चाहिए जम्मू वालों को, जम्मू और कश्मीर को। सेक्रेट जो है वो 6 महीने जम्मू होना चाहिए, 6 महीने कश्मीर में होना चाहिए। और इसी तरह के बिजली पानी के लिए जैसे पहले थी बीजेपी की प्रॉब्लम होती थी जम्मू वालों को, तो बीजेपी वाले बोलते थे वही चीज़ें जो है। और ओल्ड एज पेंशन जो है 4 साल हो गए रुकी हुई। ये जो लोकल चीज़ें हैं इन्होंने रोकी है, पूरे इंडिया में है, जम्मू में नहीं है, JNK में नहीं है। उसके लिए इन्होंने ग्राउंड वर्क ये बोलते हैं कि लोगों को जो पहले ऐसे ही लगा ली थी, फेवर में लगा ली थी कि जिसकी गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने, तो 4 सालों से क्या है वो एक्सरसाइज नहीं हुई। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको जो है वो इसके ऊपर लोकल जो है हमारी लीडरशिप बीजेपी की, उनको बोलना पड़ेगा। और अगर नहीं बोलेंगे तो जम्मू वाले एक मौका तो देंगे, दोबारा इनको फिर आने का मौका नहीं 10 मिलेगा। साल के बाद है असेंबली इलेक्शन है होने को आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे? जो पब्लिक यूज करेगी, अगर पब्लिक को जिस सरकार के साथ हर एक सुख आराम मिल रहा है तो उस सरकार को वो आगे मौका दें। क्योंकि इस सरकार इस वक्त डगमगा रही है, दोनों सरकारें डगमगा रही है। इसको मौका मिलना चाहिए। अगर इसको तो ये चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, मगर नई को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। पब्लिक का इसको कहना यही है कि दोनों से डगमगा रहे, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज यही है, जो सरकार ख्याल करेगी पब्लिक का और पब्लिक के साथ चलेगी, पब्लिक का मानेगी, गरीब का कहना मानेगी, सरकार उसका पब्लिक साथ देगी। बाद असेंबली इलेक्शन है जो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 10 सालों के बाद आ रहे हैं। कौन सी सरकार को है मनपसंदीदा सरकार जो आपकी, किसको देखना चाहोगे आप? ये तो जनता तय करेगी ना जी। तो आप भी जनता में है ना? हाँ बिल्कुल जनता कोई में। तो पूछे कौन सी सरकार को देखना? अभी देखे, अभी कोई क्लियर नहीं है, किसी ने कोई अपना CM डिक्लेयर नहीं किया है। तो उम्मीद है किसी भी आप बता दिए किसी पार्टी ने कोई अपना CM डिक्लेयर किया है? अभी हमारे पास 1 महीने का समय है सोचने के लिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि आप किसको चुनना चाहेंगे अपना उम्मीदवार? ये तो भाई 1 महीने का समय है ना हमारे पास सोचने के लिए। MLA जो है कुछ पार्टियों की तरफ से सुनाए गए हैं, पर कुछ से नहीं सुनाए गए, पर आपके दिल का क्या कहना है? अब साहब देखें, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट देंगे, जिस पर हमें उम्मीद होगी कि ये जनता का काम कर सकता है, उसे वोट देंगे। आपके हिसाब से अभी तक जनता का काम कोई नहीं हुआ? नहीं, जनता के काम तो चल रहे हैं, जनता के काम तो नहीं कभी रुकते मैडम जी। LG का राज होगा, गवर्नर का राज होगा, काम तो नहीं रुकते, काम तो चलते रहते हैं।
इनका काम अपने नाम का होता है, उनका काम अपने नाम का होता तकरीबन 10 साल के बाद जो है असेंबली इलेक्शन फिर जो होने को आ रहे थे, कौन सी सरकार को आप देखना चाहोगे? पहले सबसे तो हमारे स्टेट का ये मुकद्दर है कि 10 साल बाद इलेक्शन आए हैं हाँ जी, और लोगों को बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए, क्योंकि लोगों को सबका क्या कहते हैं घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। हमारा तो सबसे पहले कांग्रेस से एक सवाल है, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र क्लियर करे, क्या उसका क्या स्टैंड है, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हम लोगों को क्लियर हो जाए। कांग्रेस जो है कि एमसीए घोषणा पत्र में लिखा है 370 जो हम वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, पत्थरबाजों को वापस लाएंगे, उग्रवादी जो अंदर हमने किए उनको दोबारा सोच विचार करके उनको छोड़ेंगे। ये जो मैनिफेस्टो एमसी ने दिया हुआ, तो हमें एमसी के मैनिफेस्टो को कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि हमारा भी यही मैनिफेस्टो है। अगर कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो है तो फिर हमें सबको एकजुट होकर हमें बीजेपी को जिताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो हिंदू माइंडेड पार्टी है और हिंदुओं के लिए सोचती है। ये बोलते हैं कि हम 35 वापस लगाएं, कौन चाहता है कि जो 35 वापस आए या 370 वापस आए? तो कोई ऐसी उम्मीदें और तो हों आपको बीजेपी से अभी भी हों? बीजेपी से उम्मीदें तो काफ़ी हैं। देखो आज की डेट में श्रीनगर में पहले बोलते थे कोई तिरंगा नहीं उठाता था, अब तो तिरंगा झंडा भी हुआ है, रैलियाँ भी हुई हैं। वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो मोदी को पसंद करते हैं। अब अगर वोट देंगे तो जरूर वहाँ से भी सीटें निकालेगी बीजेपी। सर पहले देखा जाता था कि कश्मीर में हमले होते थे, पर इस बार तो देखने को मिला जम्मू में भी हुआ है। नहीं, हमले तो देखो जी, अब टेररिस्ट इतना आ गया हुआ है कि ये तो चाहते हैं कि जो इलेक्शन में गड़बड़ी की कोशिश करें, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहुत अलर्ट हैं। अब वो तो कोशिश करते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। अगर एक बार इलेक्शन हो गई, हुकूमत आ गई, तो लेकिन पाकिस्तान इसके लिए वो अच्छा थोड़ा समझेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मनु महाजन जी। तो मनु महाजन जी, जैसे आपको पता है कि 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने को आ रहे हैं और हर जगह इसमें उत्साह बढ़ा है, लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, हम किसको वोट दें किसको नहीं दें। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे? मैं राष्ट्रवादी सरकार को जम्मू कश्मीर में देखना चाहता हूँ, जो राष्ट्र के साथ चले, जो देश को एक करके रखे, ना कि देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करे। जैसे आपने आज बीजेपी का भी कल हुआ है, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, एनसी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है। आपको कोई फर्क लगा या दोनों से मानने लगे? मैं तो वही कह रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को वो मैनिफेस्टो दोनों कंपेयर करने चाहिए। भाजपा के मैनिफेस्टो में हम 5 लाख नौकरियां, हमने तो किए, हम पब्लिक ओपिनियन जानना चाहते हैं। मैं उस कंपेयर में बता रहा हूँ। भाजपा के मैनिफेस्टो में हम 5 लाख नई नौकरियां देंगे। एनसी के मैनिफेस्टो में है हम शंकराचार्य हिल्स का नाम चेंज करेंगे और तख्ते सुलेमान रखेंगे। तो चलिए, आपने कहा मैनिफेस्टो हर एक पार्टी जो है निकालती, तो आप मुझे अपने सुझाव से बताइएगा, क्या कभी मैनिफेस्टो जो है पूरे हुए, अपने वादे कभी पूरे हुए हैं? मेरे हिसाब से जब से 2014 के बाद हर गवर्नमेंट ने चाहा है कि अपने मैनिफेस्टो को पूरा करे, ताकि नेक्स्ट टेन्योर में उसी मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में लेके जाए कि हमने ये काम किया है, ये काम नहीं किया। तो सरकार कौन सी देना चाहेंगे? बीजेपी? सरकार ऑटोमेटिकली बीजेपी की बननी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो विकास की एक लहर शुरू हुई है वो रुक ना पाए। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सरकार बीजेपी की जब बने, कौन कौन से काम है जो वहाँ हमारे जम्मू में और भी होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, पिछले 70 सालों में एक जीएमसी था, जम्मू का बख्शीनगर हॉस्पिटल था, पूरा जम्मू कश्मीर उस पर डिपेंड था। इन्होंने एम्स दिया, अटल जी के टाइम सुपर स्पेशलिस्ट बना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा लग रहा है। एक सजेशन था मेरा भाजपा को, अगर ये दरबार मूव कर देते तो ये दुकानदारों के हित में बड़ा होता है। हाँ, कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए रोजगार भी जो है होगा। रोजगार तो सेकेंडरी सीख आ गई। आप देखो, ये महाराजा के टाइम से शुरू था दरबार मूव। इससे क्या था, कश्मीर वाले जम्मू आते थे, उनको हमारा कल्चर समझने में मौका मिलता था। हम कश्मीर जाते रहता था, तो ये जो सियासी लीडर है जम्मू और कश्मीर में गैप पैदा करते हैं, वो मिटाने में बड़ा अच्छा एक है कि ये दरबार मूव शुरू करें। आप ये कहने का मतलब कि दरबार मूव अगर शुरू हो जाए तो मिलनसार दोबारा फिर जो 6 महीने के बाद कश्मीर से जब यहाँ आते तो कहीं ना कहीं रौनक भी लगेगी। कश्मीर व्यापार तो बढ़ता ही बढ़ता है। आप मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने 100 करोड़ रुपया लगाया, खाली वो एक बंजर एरिया था, वहाँ पे टूरिस्ट जनरेट हो ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। आप देखो, यहाँ पे कश्मीर से जम्मू आके जम्मू की इकॉनमी को कितना वो बूस्ट करते हैं। आप बिना पैसा लगाए बूस्ट हो गए। अगर ये थोड़ा बहुत उनको देते भी हैं तो सारा पैसा जम्मू में खर्च करते जाते हैं। के बाद असेंबली इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में होने को जा रहे हैं, तो कौन सी सरकार को आप देखना चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में दोबारा? जो भी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में, जो बीजेपी सबसे अच्छी है और काम भी बड़ा अच्छा कर रही है।
तो सबके लिए क्या क्या काम अच्छे किए आपके हिसाब से? सारे काम अच्छे जो भी कर रहा है 373 तोड़िया 222 इतना सारे मतलब अच्छे काम है। तो कोई और उम्मीद है जो आपको बीजेपी से हो? बस आगे देखते हैं क्या बनता है। आपका वोट बीजेपी को जाए? सबका हमारे इतने सबका